नमस्कार। आज का प्रश्न है, काल क्या है, समय किसको कहते हैं, मनुष्य समय का सदुपयोग कैसे करे। सुनने में आपको ये प्रश्न बहुत इजी लगेंगे कि सबको पता है समय क्या है, काल क्या है, लेकिन एक्चुअल में काल का क्या मीनिंग होता है, समय वास्तव में किसे कहते हैं, और ये जो समय का मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, ये कैसे करते हैं, यही आज का टॉपिक होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समय का ही दूसरा नाम काल है। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में एक बार शंका ज़रूर उठी थी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि है, ये शाश्वत है, उसी प्रकार काल भी शाश्वत है। तो वहाँ पर एक डाउट क्रिएट हुआ था कि काल शाश्वत है या नहीं। तो आज इस वीडियो में इसका निवारण भी हो जाएगा। देखिए, समय का ही दूसरा नाम काल है। काल के गुण इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर काल के कुछ गुण बताए हैं। त्रुटि, लब, बोध, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, मनवंतर, कल्प, परांत काल। ये सभी एक तरह से यूनिट है काल की, जिनके थ्रू काल को मेज़र किया जाता है। त्रुटि सबसे छोटी है और सबसे बड़ी परांत काल है। यही काल है जो एक पल में जीवन को समाप्त करके जीवन की निस्सारता और अनित्यता का बोध कराता रहता है, परंतु मनुष्य फिर भी सावधान नहीं होता। जिस अमूल्य जीवन को काल ग्रास बना रहा है, एक दिन उसका राम नाम सत्य हो जाता है। क्या हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की कोई किरण झलक रही है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो समझना चाहिए कि हमारा रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं वह ठीक नहीं है। सही रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है हम लोगों को। सुख, शांति, आनंद प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अतः समय के बीतने से पहले ही हमें समय पर सवार होना चाहिए। वक्त हमें मारे, क्यों न ऐसा करें कि हम स्वयं वक्त को जीत लें। वेद भगवान इसका मार्ग दिखाते हैं। अथर्ववेद कहता है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरि रेतः तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। इसका क्या अर्थ है? इस मंत्र का भावार्थ है कि बड़े सामर्थ्य वाला बलवान काल सर्वव्यापी और अति शीघ्रगामी शुक्ल, नीर, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र वर्ण किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान है। उस काल को दूरदर्शी बुद्धिमान लोग सब अवस्थाओं में घोड़े के समान सहायक जानकर अपना कर्तव्य सिद्ध करते हैं। काल की गति बहुत तेज है, सभी जानते हैं। उसको पकड़ना बहुत कठिन है। समय तेज़ी से बीतता जाता है। वर्तमान को हम देख नहीं सकते। हर पल, हर क्षण भविष्य से भूत बनता जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य लोग समय का सदुपयोग करके अपना जीवन संवारते हैं। व्यर्थ में समय न गवाएं। डोंट वेस्ट योर टाइम। परोपकार करें, अपना जीवन संवारें और औरों का भी जीवन सुधारें। स्वयं सुधरें, तभी तो समाज सुधार हो सकता है। समय बड़ा बलवान होता है, सबको अपना निवाला बनाता जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा न हुआ तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो क्यों न आनंद प्राप्ति के लिए, ईश प्राप्ति के लिए अभी से जुट जाएं और परांत काल तक सुख, शांति और आनंद में रहें। रोज रोज के जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। जिसने काल को समझा, समझो वह जीवन रहस्य को समझ गया। जिसने काल को समझा, समझो वह जीवन रहस्य को समझ गया। आगे लिखते हैं, समय की धारा का पूरा सदुपयोग करें। जीवन का हर क्षण अनमोल है, दुर्लभ है। हर क्षण का भरपूर आनंद लें। भूत को भूल जाएं, अतीत को भूल जाएं, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं। भविष्य की चिंता न करें। जो वर्तमान है बस उसका सही सदुपयोग करें। ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। सिर्फ वर्तमान को जीना है, उसका सदुपयोग करना है। दैट्स इट। जो समय को समझता है, समय उसके साथ चलता है, वरना समय आगे निकल जाता है, देखने वाले पीछे रह जाते हैं। इसीलिए आशावादी बने, वर्तमान में रहना सीखें। यही वक्त का तकाजा है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि काल की उत्पत्ति कब होती है? ठीक है, इसका समाधान है, काल समय को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है। क्योंकि काल की गणना भी तो तभी से स्टार्ट होती है जब से सृष्टि रचना होती है। जब सृष्टि रचना ही नहीं थी तब काल भी नहीं था। तो काल समय को कहते हैं और समय उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है। काल का अस्तित्व तब से होता है जब कोई घटना घटित होती है। जब कोई घटना ही ना हो तो समय का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे सत्व रजतम प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है और घटना चक्र गति करना प्रारंभ करता है, वैसे ही काल की उत्पत्ति होती है। माने ये कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही काल की उत्पत्ति होती है।
अर्थात समय अस्तित्व में आता है, टाइम एग्जिस्टेंस में आता है। मूल कारण रूप प्रकृति घटना रहित होती है। जो सत्व रजतम होते हैं वो घटना रहित होती है, एक रस होती है। जब ईश्वर की प्रेरणा से उसमें विषम अवस्था आने लगती है, उसमें मूवमेंट होने लगती है, उसमें हलचल होने लगती है, अर्थात कारण रूप प्रकृति से कार्य रूप प्रथम परमाणु की रचना होती है। और परमाणु रचना के उपरांत रज कण के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने की घटना होती है। तब उस घटना से ही काल की गणना का आरंभ होता है। काल को नापने का पैमाना अस्तित्व में आता है। वहीं से सबके स्वामी परमेश्वर सृष्टि काल और प्रलय काल निश्चित करते हैं। इस प्रकार मुख्य घटना चक्र चलता है और काल प्रवाहित होता है, काल का जन्म होता है। यह घटना चक्र पूर्व कल्प के अनुरूप होता है। ऋग्वेद कहता है, ऋतम च सत्यं चाविद्धा तपसो अध्यजायता ततो रात्रि जायता तत्समुद्रो अर्णवः। फिर कहता है, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधति विश्वस्य मिस्तो वशी। उपयुक्त मंत्रों में गंभीर और रहस्य में वैज्ञानिक सत्य भरे पड़े हैं, जो ढूंढने पर ही सहज ही समझ में आने लगते हैं। अनादि तत्व तीन है। कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तीनों के अलावा जो कुछ भी दृश्य है या अदृश्य वस्तु है, उनकी उत्पत्ति होती है, और जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका विनाश भी अवश्य होता है। समय की उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, समय की उत्पत्ति सृष्टि रचना के साथ साथ होती है। जब सृष्टि रचना होती है तभी समय की उत्पत्ति होती है, और उसका अंत प्रलयावस्था के अंत में होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि समय कब से स्टार्ट होता है, काल कब से स्टार्ट होता है। जब से सृष्टि रचना स्टार्ट होती है तभी से काल या समय स्टार्ट होता है, और जब प्रलय अवस्था होती है तब वो अंत को प्राप्त होता है। यही सत्य है। टाइम इज़ बिगनिंगलेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इवेंट्स। काल प्रवाह से अनादि है। काल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हो? काल प्रवाह से अनादि है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब जब सृष्टि रचना होगी तब तब काल भी अस्तित्व में आएगा, और जब जब प्रलय होगी तब तक काल भी डिसमेंटल होगा, मतलब प्रलय को प्राप्त होगा। तो ये कह सकते हैं कि सृष्टि रचना से ही काल का उद्भव होता है, और प्रलय अवस्था ही में ही काल का अंत होता है। काल प्रवाह से अनादि है। काल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। काल का अस्तित्व प्रलय और सृष्टि के घटना चक्र के कारण होता है। इसी कारण महर्षि दयानंद ने भी काल की मीमांसा करते समय उसे अनादि और अनंत कहा है। महर्षि दयानंद ने भी काल की मीमांसा करते समय उसे अनादि और अनंत कहा है। तो प्रवाह से अनादि मतलब ये कि जिस तरह ये प्रकृति, जो सत्वर स्तंभ मूल प्रकृति है, ये अनादि है। सत्वर स्तंभ से ही जब उनमें हलचल होती है, उनमें मूवमेंट होती है, जब वो अपनी विषम अवस्था में आने लगते हैं तो प्रकृति बन जाती है। सृष्टि का फॉर्मेशन हो जाता है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। फिर एक समय के पश्चात, एक लंबे समय के पश्चात डिसमेंटल को प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्रलय हो जाता है। फिर वही कुछ दिनों में चक्र चलता है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि उत्पत्ति होती है, फिर प्रलय होती है। इस प्रकार ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं प्रवाह से अनादि है। तो इसी तरह काल भी प्रवाह से अनादि है। ठीक है, तो काल और समय को हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो समय का ही दूसरा नाम काल है, और कुछ काल के हमने गुण देखे, जैसे कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, त्रुटि, लब, बोध, निमेष। जितने क्षण में हम अपनी पलकों को झपकते हैं उसी को निमेष कहते हैं। क्षण, काष्ठा, लघु, घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, युगांतर, कल्प और अंतकाल इत्यादि, ये सब काल के गुण हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा काल के विषय में। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो और मेरे साथ स्वाध्याय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, उस परमेश्वर के नाम का जप करिए। ओम सच्चिदानंद।